नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअचीवेबल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन को पढ़ने से पहले हमको कुछ कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए, वो चीज़ हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जानना है, सबसे पहले अप टू 30 तक आप टेबल याद कर लो। ओके, यदि आप ये याद कर लेते हो तो आपको बहुत ईजी होगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ओके, और आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अप टू 20 तक तो कर ही लो आप। ओके, यदि आप ज़्यादा कर सकते हो तो और भी बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो अब चलो, जैसे ये क्वेश्चन है इसको मैं जैसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पहली क्वेश्चन है तो इसकी ये क्या है, क्यूब रूट 2197। ठीक है, प्लस 13 का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 164। अब इसको कैसे हमको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी करके। ओके, तो आपको क्या करना है कि इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये कितने का हो जाता है। तो आप यदि करोगे, यदि आपको याद रहता तो आप तुरंत कर लेते, यदि आपको इसका क्यूब एंड क्यूब रूट आपको पता होता। ओके, तो यदि आप 13 को 13 इंटू 13 करोगे तो 169 आती है। ओके, और फिर इसको यदि आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2197। ओके, 2197 आ जाता है। ओके, फिर जैसे यहाँ पे 13 का स्क्वायर है ये वाली, तो इसको आप कर लो, स्क्वायर कर लो तो कितना होता है, 169 होता है। ये सब आपके माइंड में एक तरह से चलना चाहिए। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो उस टाइम में आपको ये सब माइंड में होना चाहिए किस तरह से हमको सॉल्व करना जल्दी से जल्दी। ओके, जैसे मैं एक एक चीज़ यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ऐसे आपको शुरू में कुछ दिनों, यदि आप बिगिनर हैं तो आपको शुरू में कुछ दिनों करना पड़ेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके आपका जैसे हैबिट होने लगेगा तो आप तुरंत सब कुछ कर लोगे इजी वे में। ओके, तो यही होता है। तो अब देख लो आप हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मिटा देता हूँ। तो ये हो गया, इसको आप ऐसे एक सिंपल एक पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन जो होगा उसको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा 13। ओके, ये हो जाएगा कितना, 169। 169 हो गया, और ये है और इधर ये है। ठीक है, तो इसको आप जैसे ये है 2 इंटू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है इक्वल टू 164 है। ओके, ठीक है, तो एक काम कर लो आप, ये जितने भी हैं इसको एक साइड लेके चले जाओ या और इसको उस साइड कर दो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि आप इसको ऐसे करते हो तो इसको ऐसे कर लो, 13 प्लस 169 माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 164 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। ओके, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 2 हो गया, ये क्वेश्चन मार्क है, सॉरी ये 2 हो गया, ये मैं अच्छा से लिख देता हूँ, 2 इंटू ये क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर हो गया। ओके, तो अब आप यहाँ कर लो, 169 में से 164 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। ओके, और यहाँ पे 13 है तो 18 हो गया, 18 हो गया। ओके, इसको यदि हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि ये 2 को इधर से डिवाइड कर दो, इतना अब स्टेप वाइज हम नहीं बताएंगे क्योंकि अब बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंक की तैयारी अब स्टेप वाइज लिखिए कि स्टेप लिखना नहीं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आप दे नहीं रही हो इस टाइप से। तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया, 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो गया, इसका आंसर 3 हो गया। तो ऐसे सॉल्व करना है। ओके,
तो आपको बहुत सारे स्टेप को, जितने आप स्टेप को कट करोगे उतना आपको आगे बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये वाली क्वेश्चन है, ओके, इसमें क्या है, 5 इंटू 25 प्लस 132 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब है। ओके, तो इसमें क्या करना है इसको, तो इसको आप माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करो अधिक से अधिक, ठीक है। तो 25 इंटू 5 कितना, 125 हो गया, 125 प्लस 132, ये माइंड में आपको हो जाना चाहिए, जैसे ये है। तो आपको ये सब सारे माइंड में करना है। ओके, तो मैं एक दिखाता हूँ कैसे आपको करना, फिर धीरे करके हम लोग उस टाइप से करते चलेंगे, अभ्यास आपका होते जाएगा, ठीक है। जितना माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। 125 हो गया, ये 120, सॉरी 1 मिनट, ये 125 हो गया प्लस 132, इसमें बॉड मास रूल लग रहा है, ठीक है। तो जैसे 132 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 बार में होगा, डिवाइड होगा, है ना। तो इसको आप या तो आप जान रहे हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ डायरेक्ट इतना कर सकते हो, जैसे 132 डिवाइडेड बाई 11 करो तो ये 12 बार में कैंसिल आउट होता है, ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 का क्या हो जाएगा, 927 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये कितना हो गया, 125 और प्लस 12, देख लो आप। तो ये हो गया 137 माइनस 27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितना हो गया, 110 आंसर। ओके, तो ऐसे करके हमको सॉल्व करना है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बस आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और भी हम मतलब बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए, यदि कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेना, हमको तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो मैं क्लीन कर लेता हूँ। अब देख लो, जैसे यहाँ पे 35 का स्क्वायर निकालना है हमको, 24 का स्क्वायर कितना होता है वो निकालना है यहाँ। तो ये सब जैसे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो जैसे इसका एक ट्रिक होता है, जो 35 इंटू 35 करना, ठीक है। इसको जल्दी निकालने का ये तरीका होता है कि इसको या तो इधर का इसको 4 मान लो, या इसको इसको 4 मान लो, या इधर 4 कर लो, किसी एक को कर लो, एक बढ़ा के लिख दो, ठीक है। जैसे ये 35 है तो इसको लिख दो आप, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हो कैलकुलेशन के लिए, आप लिख दो यहाँ पे, यहाँ इसको 4 मान लो, ये 3 है ना, इसको 4 मान लो। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 5 इंटू 5 25 हो गया, 25 हो गया, और इसको 3 इंटू 4 कर दो, 12 25 हो गया। ओके, जैसे एक ट्रिक होता है, जस्ट ये ऐसे निकालना है। जैसे 35 हो गया, 25 हो गया, जैसे 25 में कर लो आप, ठीक है। 25 गुना 25, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया, इसको इससे गुना कर दो तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 25 हो गया, और इसको एक बढ़ा के लिख दो इधर 2 को, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 625। सारी चीज़ में ये एक तरह से जितने कैलकुलेशन है ना, इस टाइप से 35 45 25 इस टाइप से जितने 5 मतलब कि इस टाइप से जो निकालते हैं हम लोग, जैसे 45 हो गया, फिर 55 हो गया, 65 हो गया, इस टाइप में आप किसी का भी निकाल सकते हो ईजी वे में, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
हम धीरे करके कैलकुलेशन का स्टेप कम लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 35 का आप समझ गए कितना होगा। 35 का हो जाएगा जैसे 1225 हो गया, 1225 हो गया, 35 का 1225 हो गया, ठीक है। 24 का आप जानते ही हो, ओके, ये कितना होता है 576, ओके, इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ये है, एक मिनट, ये है माइनस, सॉरी ये है माइनस क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू कितना 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, माइनस 20, सॉरी ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, एक साइड कर लेते हैं, तो ये 12, ये 25 हो गया, है ना। ये यार इसको आप इससे माइनस कर दिए, इधर आ जाएगा तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो 41 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो करके दिखाता हूँ, ये माइनस 576 हो गया, इधर ये आएगा तो ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा माइनस 49, इधर ये जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 48, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अब आप कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, ये माइनस 41 हो जाएगा, माइनस 41 और इधर ये 1225 है, ओके। तो ये हो जाएगा वही 608 आंसर होगा इसका, ठीक है। ये इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा, क्योंकि मैं तो माइंड में कैलकुलेट किया तो इतना आ रहा है, तो ये 608 ही आंसर इसका होगा, ओके। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे 50% कितना है, 1200 का 50% कितना हो जाएगा आपको पता है, 50% मतलब हाफ होता है, मतलब कितना हो जाएगा 600, है ना। 600 हो गए तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये हो गया 600, है ना। तो बोलो तो चलो एक बार ये इस क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे है कुछ नहीं इसमें, वैसे आप लोग जान ही रहे हो कि यदि इसको 50 इंटू 12 करेंगे, नीचे 100 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 इंटू मतलब कि 12 इंटू 50 करेंगे तो 600 हो जाएगा, सिंपल सी है ना। इधर जैसे हो गया 12% ऑफ 1200 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 144, है ना, इक्वल टू 10% ऑफ वाट लिखा हुआ, 10% ऑफ क्वेश्चन मार्क्स दिया तो 10% दिया तो 10 इंटू कर लो आप, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, ओके। ये कितना हो जाएगा 744 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये कितना होगा, इसको कैंसिल कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7440, ये तो आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है, इजी है, कोई टफ नहीं लग रही है। इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी हो सके आप माइंड में कैलकुलेट करोगे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस को, 1-2 दिन में नहीं होगा, डेली प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जितना मैं ये लिख के बता रहा हूँ ना, इतना मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं ये एग्ज़ाम जब देता था या अभी भी जो एग्ज़ाम देता हूँ, कभी भी जो पेपर देता हूँ, तो उसमें मैं हमेशा माइंड में कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। जो कि 10 सेकेंड बहुत हो, 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, बड़े से बड़े सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ईजी वे में, क्योंकि आपके स्टेप नहीं लिख रहे हो ना। जैसे स्टेप आप लिखना बंद करोगे, कम से कम चीज़ें लिखोगे, तो उसके बाद आपका वैसे ही स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो ट्राई करो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा माइंड से कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे देख लो 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या, कितने सारे पॉइंट भी दिए आंसर, ठीक है।
तो इसको हम कैसे करेंगे, इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या हमको एक एक पॉइंट इस टाइप से निकाल, बिल्कुल यदि आप इस टाइप से क्लोज वैल्यू दिया हुआ है ना तो आप पॉइंट में आपको एक तरह से कैलकुलेट पूरा करना पड़ेगा, है ना। इसका आप देख लो तो कैलकुलेशन को कितना हम सिंपल बना सकते वो बहुत बड़ी मायने रखती। तो यहाँ से 69 क्वेश्चन मार्क है, इंटू क्वेश्चन मार्क था ना, क्वेश्चन मार्क था, तो यहीं से भी अलग कर दो उधर, कितना हो जाएगा। जैसे यदि आपको 55 × 4 कितना होता है आपको नहीं पता, एक बात बता रहे हैं, यदि आप कैलकुलेट नहीं कर पाए तो 55 × 2 × 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, आप पेजी में हो जाएगा। जैसे 55 × 2 कितना हो जाएगा 110, 110 × 2 220 हो जाएगा, तो 220 होगा ये। ट्वेंटी 220 हो गया, ठीक है। और ये जो है 25 × 2 माइनस, मतलब कि 25 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -50 होगा, है ना, -50 हो गया। कितना हो गया 170 डिवाइडेड बाय 69, है ना। तो कितना हो जाएगा 69, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स में जाएगा, और फिर ये वही अप्रोक्सीमेटली 2.46 मतलब ये आंसर हो गया, निकल गया आंसर। बहुत इजी है, कोई बड़ी नहीं है क्वेश्चन, ये सब कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है समझने में, आप इजी तरीके से बना सकते हो इसको, है ना। जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे, जितना माइंड से करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। जो मैंने बताया था टेबल याद कर लेना, स्क्वायर रूट याद कर लेना, ठीक है, तो वो सब बहुत काम आते हैं आगे चल के, ठीक है। वैसे देख लो ये वाले क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये है, तो इसमें आप देख लो, अब हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके, फिर भी मैं इसमें लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना, ओके। 6/5 जैसे दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, इंटू 5/2 प्लस क्या दिया हुआ यहाँ पे 10/4 इंटू 2/5, ये दिया है, माइनस दिया है 3/2 इंटू 5/4 इक्वल टू कितना होगा, क्वेश्चन मार्क दिया है। तब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये ख़त्म 5 और 5 ये इसको ख़त्म कर देगा, ख़त्म, यहाँ 1 हो गया टोटल ओवरऑल, और ये कितना हो गया, ये तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो इसको हम जस्ट जैसे नहीं कुछ हो पाएगा, नहीं कैंसिल होगा तो उसको वैसे ही लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो गया +1 4 हो गया, 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं 4 डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 3 15/8। तो यहाँ आप देख ही रहे थे ये 4 हो गया था, है ना, ये 4 हो गया था, ओके। 4 - 15/8, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो आप जानते हो ही हो, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 32 हो गया -15/8 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17/8। तो इसमें से कोई ऑप्शन इसका नहीं है, इस टाइप से इसका नन हो जाएगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रुक जाओ, मैं पॉज करके मैं क्लीन कर लेता हूँ। मैंने क्लीन कर दिया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा,
है ना। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। ओके, चलो ये 14 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। फिर अगला टॉपिक, कोई नए टॉपिक पे फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो जैसे 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप जितने दिमाग लगाओगे उतने सारे आपको ट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो 25% ऑफ 1680 दिया हुआ यहाँ पे 1680, ठीक है। तो 25% को आप लिख सकते हो ना। यदि आपको नहीं हो पा रहा है, मान लो 25 से आप 1 से, जैसे देख लो, मैंने आपको बोला था कि आप जितना सिंपल बड़े वे में कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 25% ये है, ओके, इंटू 1680, ठीक है, ओके। तो इसको आप 25%, 1680 का निकालना है 25%, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, 25% क्या होता है वो, कि कोई चीज़ का 1/4 होता है ना, ओके। तो यदि ये 1/4 होता है तो 1680 को 4 से डिवाइड कर दो आप यहाँ पे, यदि आप इजी वे में करना चाहते हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यदि आपको देखो कोई भी चीज़ 100% होता है तो उसको लिखते हैं 100%, 100% इक्वल टू क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। 50% इक्वल टू, भी बिगिनर के लिए बता दे रहा हूँ, जो कि, तो उसको लिख सकते हैं 50% हाफ लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे 25% होगा तो क्या हो जाएगा, 25% 1/4 हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं, है ना। तो यदि हम 25% दिया हुआ है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं यहाँ पे, तो यदि हम इसको यहाँ पे, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे आप सॉल्व करते हो ट्रेडिशनल वे में वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये है, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लो ये जैसे 1680 है, तो अब 8 को, इसको हटा के रखो, इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाद हम कर लेंगे, एक जीरो नहीं तो लगाना है। जैसे इसको 4 डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में होगा, 4 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स में होगा, और ये हो जाएगा 2, 420 हुआ ना। मतलब कि 1680 का 25% कितना होगा, 420 होगा, ओके। आप कर लो कैलकुलेट, यदि 420 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1680 आना चाहिए, तो ये हो गया, 1680 आ गया, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो, तो ये कितना आया, 420, इतना समझ गए। तो कितना हो गया, 420 आ गया, ओके। इधर 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36 हुआ ना, यहाँ लिख दो 36, सिंपल सा है। यहाँ 240 कितना हो गया, 6, और ये 4 3 7 तो 9, 4 तो 6, कितना हो गया, 696 आंसर। कुछ नहीं रहता, वो सिंपल सा है। और भी मैं देख लूँगा, यदि कोई अच्छे क्वेश्चन और होंगे तो मैं उसको भी खोज के निकालूंगा और उसको भी सॉल्व करवा लूँगा यहाँ पे। कुछ नया सीखने को मिले वो भी मैं बताऊँगा यहाँ पे। ऐसे ही हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ जो भी उसके उस टाइम मुझे याद आएगा, इसको सॉल्व करने के कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, कोई भी शॉर्टकट होगा वो भी मैं बता दिया करूँगा, ओके। जो कि आपको कैलकुलेशन में बहुत ईजी रहेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल के, ओके। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।